नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। देश के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं, इस पर विवाद और बहस दशकों से है। स्कूलों में किस क्लास से सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह की सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन से फायदे क्या हैं, सेक्स एजुकेशन से नुकसान क्या है, इस पर हजारों पन्ने अखबारों में रंगे जाते रहे हैं। हजारों रिसर्च पेपर गूगल पर मौजूद है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की वकालत करने वाले जितने लोग हैं, उतने ही इसके विरोध में। कई बार विरोध सेक्स एजुकेशन के तौर तरीकों पर होता है, तो कई बार नैतिक शिक्षा का हवाला देकर इसके खिलाफ लामबंदी होती है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को लेकर विवाद एक बार फिर खड़ा हुआ है। विवाद शुरू हुआ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की निजी वेबसाइट पर दर्ज उनके विचारों के सामने आने के बाद। डॉक्टर हर्षवर्धन की निजी वेबसाइट पर दिल्ली के स्कूलों के लिए 3 पन्ने का एक विजन डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन पर पाबंदी लगाने और योग को अनिवार्य बनाने की वकालत की गई है। जैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन के ये विचार मीडिया में आए, बवाल और विवाद शुरू हो गया। आज दिन भर सेक्स एजुकेशन के पक्षधर नेताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बयानों की झड़ी लग गई। इसी बीच विदेश यात्रा पर गए डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की कि उनका यह विचार पुराना है और वो सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ है, सेक्स एजुकेशन के नहीं। इससे पहले भी बीजेपी का रुख इस मामले में बहुत ही तल्ख और विरोध का रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन बैन होनी चाहिए। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या है पूरा मामला और क्या है विवाद। वो खुद सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत नैतिक है। करोड़ों लोगों के देश के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जो भी कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल ही एक दूसरे युग की है। इस तरह की दकियानुसी सोच को बढ़ावा देना ये देश के लिए खतरनाक है। कि भारत देश का एक स्वास्थ्य मंत्री जो खुद डॉक्टर भी हैं, इस तरीके का बयान दे सकते हैं। विरोध की आवाज मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के उस ब्लॉग के बाद उठी, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार में आए तो सेक्स एजुकेशन बैन होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्लॉग में लिखा है कि स्कूली सिलेबस में नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए तथा कथित सेक्स एजुकेशन पर बैन लगना चाहिए और योग को जरूरी बनाया जाना चाहिए। जैसे ही हर्षवर्धन के ब्लॉग की ये लाइनें सुर्खियां बनी, देश के स्वास्थ्य मंत्री के विचारों को दकियानूसी बताने वालों की कतार लग गई। इस तरह की दकियानुसी सोच को बढ़ावा देना ये देश के लिए खतरनाक है, देश के बच्चों के लिए खतरनाक है, देश की लड़कियों के लिए खतरनाक है और इसको बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, जो उनके अपने विचार हैं या जो वो खुद सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत नैतिक है, करोड़ों लोगों के देश के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। विवाद बढ़ता देख अमेरिकी दौरे पर गए डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर के जरिए सफाई दी कि जिस ब्लॉग के आधार पर उन्हें घेरा जा रहा है वो काफी पुराना है, लेकिन सेक्स और नैतिकता पर डॉक्टर साहब के विचारों का रिश्ता उनके अतीत से भी है। भले ही हर्षवर्धन नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी जड़ें उस आरएसएस से जुड़ी हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झंडाबरदार है। विचारों के इस दक्षिणी छोर के लिए ये पत्थर की लकीर की तरह है कि सेक्स शिक्षा से भारतीय संस्कृति भ्रष्ट होगी। इसलिए हर्षवर्धन के विचारों की पैरवी करने के लिए बीजेपी फौरन मैदान में आ गई। प्रकृति प्रदत्त ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखी होती है और उसको किताबों से देने का औचित्य भारतीय संस्कृति परंपरा में कभी नहीं रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। वैसे ये बहस बड़ी पुरानी है कि स्कूलों में सेक्स की शिक्षा दी जाए या नहीं। हर्षवर्धन ने भले ही सेक्स एजुकेशन पर बैन लगाने के विवाद से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन सच तो ये है कि खुद उनका मंत्रालय भी यौन शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है। टेलीविजन से लेकर अखबारों तक बड़े बड़े इश्तिहार दिए जाते हैं। इसलिए शिक्षा और समाज में आधुनिकता के पैरोकारों के लिए डॉक्टर साहब के विचार मध्यकालीन सोच का आईना है। किसकी विचारधारा लागू करने की कोशिश की जा रही है, पर जो भी कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल ही एक दूसरे युग की है। दिलचस्प है कि जिस सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने सेक्स की शिक्षा को लेकर अपना नजरिया परोसा है, उसी सोशल मीडिया पर इसके आयामों की भरमार है। करोड़ों घरों से लेकर करोड़ों जेबों तक हर जगह मौजूद हैं। फिर डॉक्टर साहब नैतिकता का पाठ किस किस को पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन बैन होनी चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, अपने विचारों की वजह से इस बार विवादों में फंसे हैं। 3 दिन 4 दिन पहले भी विवादों में थे, कंडोम के इस्तेमाल को लेकर, उसकी जो परिभाषा दी थी उसको लेकर, और उसके बाद अब 7 साल पुराना एक ब्लॉग सामने आया है और उसको लेकर विवादों में फंसे। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान जो सफाई दी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हूं, सेक्स एजुकेशन के नहीं। अब सवाल उठता है, सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन क्या है? और अगर आप अतीत में देखेंगे तो बीजेपी के नेताओं के तल्ख तेवर सेक्स एजुकेशन को लेकर रहे हैं स्कूलों में। और आज भी जो प्रभात झा, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका जो बयान आया हर्षवर्धन के इस ब्लॉग पर जब बवाल हुआ तो उनका बयान आया, आपने सुना, एक बार फिर बता दूं क्योंकि बहुत अहम है। उन्होंने कहा प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा होता है, उसको किताबों से देने का औचित्य भारतीय परंपरा में नहीं है। उसके बाद भी कुछ लोग हिमायती होंगे, लेकिन मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से सहमत हूं। सवाल यहां भारतीय परंपरा का और सेक्स एजुकेशन की व्यवस्था करने से स्कूलों में कहीं न कहीं भारतीय परंपरा को चोट पहुंचने का डर, ये जो आरएसएस, बीजेपी, दक्षिण पंथी विचारधारा के लोगों का तर्क और दलील है, वो एक तरह से सामने आया। इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं जयंती दत्ता, मनोचिकित्सक हैं, एपी सिंह हैं, एडवोकेट हैं, थोड़े उग्र विचार वाले हैं, बीजेपी से तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन इनकी राय कुछ उसी तरह की होती है और नैतिकता की दुहाई देकर बहुत सारी बातें कहते हैं और इनके अपने तर्क और इनकी दलीलें हैं, इनको भी सुनेंगे। और संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, ओनिका मेहरोत्रा हैं, दिल्ली के एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और हिमायती हैं मेरे ख्याल से सेक्स एजुकेशन के। सबसे पहला सवाल ओनिका मेहरोत्रा, संबित पात्रा और बाकी मेहमानों के पास आने से पहले कि हर्षवर्धन ने कहा है कि जो इन्होंने ब्लॉग लिखा था जिस पर आज इतना बवाल हो रहा है, इतने बयान आ रहे हैं, ये 7 साल पुराना है। और साथ में जो उन्होंने सफाई दी उसमें कहा कि मैं सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हूं, सो कॉल्ड। तो मैं समझना चाहता हूं कि आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, ये क्या फासला है, क्या डिफरेंस है सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन जिसको बंद करना चाहते हैं हर्षवर्धन? देखिए, ये तो अपनी सफाई के लिए उन्होंने कवर अप किया है, हमें तो समझ नहीं आता वो क्या कहना चाहते हैं। पहले कुछ बयान देते हैं, फिर कहते हैं पुराना है, फिर कहते हैं कि नहीं, बयान नहीं है, वो उनका ब्लॉग ही है और वो पुराना ही है। और सेक्स में नहीं, उन्होंने सफाई भी दी है। बट ये देखिए, खुद वो डॉक्टर हैं, एजुकेशन का मतलब क्या है? पहली बात, क्या हम बच्चों को, जब एक बच्चा स्कूल में आता है, क्या शिक्षा देंगे? होलिस्टिक अप्रोच देंगे या कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो? स्कूल ही एक ऐसा कड़ी है अजीत साहब जो पेरेंट्स, समाज और बच्चों के साथ जुड़ता है और उसी माध्यम से ही शायद आप ढंग से पढ़ा पाएंगे। अब वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं सेक्स और सो कॉल्ड सेक्स। आई थिंक ये वर्ड सेक्स है, कहीं ना कहीं ये टैबू मान रहे हैं या इस वर्ड को लेके खुद ही कंफ्यूज हैं। क्या इनको पता है करिकुलम है क्या? इनमें से जो तो क्या है आप वही बताइए, जरा संक्षिप्त में आप बता दीजिए, तब बाकी लोगों से बात करूं। Exactly. ये सो कॉल्ड क्या है जिस पर ऐतराज हर्षवर्धन को है? क्योंकि हर्षवर्धन का कहना मायने रखता है। बेशक वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन केंद्र में अहम भूमिका है और इससे कहीं सरकार की सोच तो नहीं पता चल रही है आने वाले समय में, इसलिए समझना चाहेंगे फर्क क्या है। सरकार की सोच तो दिखाई देती है, तो दो राय नहीं है इनके संबंध में। फर्क बताइए। लेकिन यहाँ एक शिक्षा की अगर हम बात करें, प्योरली एजुकेशन की बात करें, देखिए एक ग्रेजुअल फेस है जहां पर बच्चा 6th 5th तक तो एक ग्रेजुअल एनवायरमेंटल स्टडीज और बेसिक पढ़ता है, लेकिन 6th 7th 8th 9th में आते आते डिविजन हो जाते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें डिवाइड करते हैं। 10th और 11th के आने के बाद स्पेशलाइज करते हैं बच्चे पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट में, बायो की तरफ चलेंगे या फिजिक्स में चले गए। यानी कि ग्रेजुअल बच्चों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। उसमें करिकुलम है, उसमें आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम भी आता है और प्लांट्स के बारे में पॉल्यूशन भी आता है, एनिमल एंड द बेबीज भी आता है। तमाम ऐसे ग्रेजुअल फेस है जो आपको जानकारी देता है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या इसमें बच्चे के मानसिक तौर पर विकृत होने की गुंजाइश है क्या? क्योंकि एक तर्क और दलील ये भी होता है कि ऐसा एजुकेशन बच्चों के दिमाग को प्रदूषित कर रहा है। हमारे पास एक पुराना बयान है, जस्टिस नरसिम्हा है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस रहे, उन्होंने कहा है, आंध्र प्रदेश का हवाला उन्होंने देते हुए कहा था पहले कि 2005-6 में हाई स्कूल में सेक्स एजुकेशन की शुरुआत के बाद बच्चों का दिमाग प्रदूषित हुआ है।
अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उन्हें राइट ट्रैक पर लाएं। ऐसे बहुत सारे लोगों के हमारे पास बयान है, मुरली मनोहर जोशी की ऐसी राय रही है, तमाम लोगों की। तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस ढंग से स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, खासतौर से किशोर को, मतलब 12 से लेकर 19 साल के बीच, क्या उसमें नैतिक तौर पर, मानसिक तौर पर विकृत होने की गुंजाइश है जिसको बदलने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर ये जो नहीं, देखिए करिकुलम में चेंजेस आते हैं वो अलग बात है। बदलते समय के हिसाब से ये चेंजेस आने भी चाहिए। ये एक ग्रेजुअल फेज है जहां बच्चों को इंटरैक्टिव या एक कॉमन माहौल में एक गाइडेड पैटर्न में बताया जाता है। अभी आपने कहा इंटरनेट, पोर्नोग्राफी या तमाम ऐसे मूवीज, ऐसी जगहों से बच्चों को इन्फॉर्मेशन पिलफरेज होके, लीक होके मिलती है। जब इन्फॉर्मेशन सही हाथों से सही मिलेगा तो बच्चों को भी एक वल्नरेबल एज में पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए ठीक है, ओनिका मल्होत्रा आपने अपनी बात कही। मैं जयंती दत्ता और एपी सिंह के पास आने से पहले संबित पात्रा, चूंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं हर्षवर्धन, उन्होंने अपनी सफाई तो जरूर दी है, लेकिन लगता है कि क्या समस्या क्या है अचानक ये कहना कि हम सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हैं और उसके बाद उसकी जगह योगा की पढ़ाई होनी चाहिए? ठीक है, योगा की पढ़ाई होनी चाहिए, योग सिखाया जाना चाहिए, लेकिन सेक्स एजुकेशन, सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ होना और उसमें कहीं ना कहीं नैतिकता का लवादा है। संबित पात्रा, आज के जमाने में मेरे सामने यहाँ आईपैड है, आज के जमाने में 6 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे आसानी से आईपैड पर गूगल सर्च करते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं। आप रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि सूचना का जो संसार है, जो तकनीक है, वो बहुत बृहद हो चुकी है। ऐसे में क्या करना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर्षवर्धन जी ने अभी 1 घंटे पहले जो ब्लॉग लिखा है, पूरे सफाई में विषय को रखा है, उसको पढ़ने के पश्चात बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होता है। एक पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। 2007 की लड़ाई थी जब एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम यूपीए सरकार ने रखा था, जिसमें एक टूल किट रिलीज किया गया था। उस टूल किट के विषय को आज हम ला रहे हैं। आज के संदर्भ में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, आई एम ए मेडिकल प्रोफेशनल who has embraced rationalism and I wholeheartedly support scientifically and culturally acceptable procedures। जो scientifically और culturally acceptable procedures है उसको हर्षवर्धन सहस्त्र स्वीकार करते हैं। इसलिए हम या हर्षवर्धन किसी प्रकार के प्रोग्रेसिव नॉलेज को अपोज नहीं कर रहे हैं। 2007 में जब यह टूल किट रिलीज किया गया था, न केवल संबित पात्रा एक चीज उन्होंने आज भी कहा है कि मैं सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हूं, सेक्स एजुकेशन के नहीं। तो सो कॉल्ड क्या है, एतराज वाली बात क्या है, जरा 30 सेकंड में बताएं, फिर बाकी लोगों को शामिल करेंगे। बिल्कुल, देखिए, तो सो कॉल्ड जो बताया गया है, क्रूडिटी एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चरली ऑब्जेक्शनेबल सिंबल्स, ये जो लाइन है, ये लाइन 2007 में पिटीशन किया गया था कमिटी के सामने की जो टूल किट है उसमें बहुत कुछ ग्राफिक डिटेल्स में है। जो महिला टीचर्स है वो पढ़ा नहीं पा रही हैं बच्चों को, उनको सरकार ने माना था, क्योंकि ना केवल सरकार के नुमाइंदे बल्कि तमाम राज्य जो कि कांग्रेस शासित भी थे, महाराष्ट्र हो, केरला हो, जम्मू कश्मीर हो, जो रिलीजियस बॉडीज थी, जम्मू कश्मीर की कई मुस्लिम रिलीजियस बॉडी की छोड़ दीजिए, रिलीजियस बॉडी इस देश में हिंदू या मुस्लिम बहुत फैनेटिक एलिमेंट है, छोड़ दीजिए। बजरंग दल भी है यहाँ, इसलिए छोड़ दीजिए। बीएचपी भी है, उसके बाद उसे रिव्यू किया गया था। अजीत जी, उसे रिव्यू किया गया था। अजीत जी, मैं याद दिलाऊं, उसे रिव्यू किया गया था और वो टूल किट ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है, तो मुझे लगता है हम एक पास्ट के विषय को प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को समझने की जरूरत है कि क्या ये प्रेजेंट नहीं, क्या ये फ्यूचर हो सकता है क्या? जयंती दत्ता आपके पास आने से पहले ओनिका मल्होत्रा 30 सेकंड में जो वो कह रहे हैं संबित पात्रा की जो तरीका है पढ़ाने का सेक्स एजुकेशन का, उस तरीके पर एतराज है, और क्या वाकई ऐसा टूल किट या ऐसी चीजों से पढ़ाया जाता है जो आपको लगता है कि किसी भी ढंग से बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, कुछ सीखने की बजाय बच्चे बिगड़ सकते हैं? ओनिका मल्होत्रा, ये खुद एक डॉक्टर होने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ। दूसरी बात, अब उन्होंने बयान में मगर वो सिस्टम तो है ही नहीं, अब खुद कांग्रेस सरकार ने हटा दिया उस सिस्टम को। ये तो हर्षवर्धन ही बता सकेंगे। एक डॉक्टर हैं, बायोलॉजी की आप चैप्टर पढ़ाते हैं, अगर टीचर ही नहीं पढ़ा पाएगा तो कौन पढ़ा पाएगा? अरे उनका जी, कांग्रेस सरकार ने वो हटा दिया है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखिए, हटाने की बात नहीं हो रही इस वक्त, हटा दिया है। हर्षवर्धन जी की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस में मत करिए, तो वो विषय आप क्यों लाए हैं? कांग्रेस अभी जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम आप सत्ता में आए ना, आपकी एक्साइटमेंट दिख रही है। प्रॉब्लम क्या है?
आपकी एक्साइटमेंट दिख रही है, आपकी एचआरडी में क्या है ये बताइए। खुद ग्रेजुएट नहीं है और एक डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, मगर ये बताइए कि आपको ऑब्जेक्शन क्या है? कांग्रेस बीजेपी की बात मत लाइए आप। पॉलिटिकल हम नहीं करना चाह रहे, दोनों को रोकना चाह रहे। स्टूडियो रोकते जयंती दत्ता, एक मिनट संबित पात्रा, ओनिका मेहरोत्रा, हम इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं करना चाहते। शिक्षा का एजुकेशन का मामला, आप दोनों को रोकना। जयंती दत्ता, जयंती दत्ता, हमने जो रिसर्च किया देखा, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गूगल पर अगर सर्च करेंगे सेक्स एजुकेशन तो हजारों लाखों पन्ने खुलते हैं, और दुनिया के कई देशों में सेक्स एजुकेशन को लेकर बहस भी हो रही, पढ़ाया जा रहा है, तमाम तरह के सिलेबस चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन कुछ छोटे देश हैं जिसमें म्यांमार और पाकिस्तान और बांग्लादेश है, जहां नेपाल है, जहां सेक्स एजुकेशन पर पाबंदी है। यहां भी क्या वो सोच कहीं दिखती है, या वाकई जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि उस पढ़ाने के तरीके में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फायदेमंद नहीं है, उसका नफा कम है, नुकसान ज्यादा है? अजीत जी, जैसे अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल गया, एविडेंस मिल गया, ये तमाम मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। अगर आप इसे पॉलिटिसाइज ना करके कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एंड बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना करके हकीकत में आए, तो सेक्स इज अ प्राइमरी नीड ऑफ द बॉडी। आप एजुकेशन देते हैं नहीं देते हैं, ये पनपती है, ये रहेगी, ये मतलब कुदरती तौर पे आप लेके जन्म लेते हो। सो दिस इज अ प्राइमरी नीड ऑफ द बॉडी। हाँ, अगर आप इसको सलीके से और तरीके से इसकी जानकारी बच्चों में देते हो, इसकी जरूरत है, क्योंकि शोध के जरिए थ्रू माय ओन रिसर्च एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड एट द डॉक्टरेट लेवल, हमने देखा कि जब बच्चे को ये नीड होती है कि इसके बारे में जानकारी, दिस इज रिलेटेड विद द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एडोलेसेंट जब सेकेंडरी ग्रोथ के साथ अपनी बॉडी में चेंजेस देखता है, उसकी मानसिक रूप पे भी चेंजेस होती है, तब वो तलाशता है इनके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो वो भटक जाता है, वो तमाम साइट्स ऐसे तलाशने लगता है जहां आप नहीं चाहते कि बच्चा वहां पे भटके, तो गलत इंफॉर्मेशन ले लेता है। और इसका सीधा सीधा रुख जो है, आप देखिए, महामारी से जुड़ा हुआ है, एक पर्सनल हाइजीन से जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। इसका संबंध हम जब बच्चों को बताते हैं रेप के बारे में, बैड टच गुड टच बताते हैं बच्चों को, उससे भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर आप सलीके से कोई पुख्ता प्रोग्राम के तहत इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो परेशानी आपकी बढ़ती चली है। जयंती दत्ता, एपी सिंह, आपके पास आने से पहले संबित पात्रा, राज्यसभा की एक कमेटी भी बनी थी अलग अलग समय में, 3 साल में, 2006 में, 2007 में, 2008-9 में, और वो कमेटी जो थी उसमें वेंकैया नायडू उसके चेयरमैन थे, बाकी सारे सांसद थे। उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास है, 5th रिपोर्ट है, 35th रिपोर्ट है। उसमें भी कमेटी ने भी, राज्यसभा की कमेटी ने भी कहा था देयर शुड बी नो सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, और उसके बाद तमाम तरह की नैतिकता की बातें की गई थी कि नैतिक बातें ज्यादा सिखाई जाए, सेक्स एजुकेशन ना हो। उस वेंकैया नायडू, माफ करें, बीजेपी के हैं और अभी मंत्री हैं, और तीनों बार कमेटी के चेयरपर्सन वही थे। मुरली मनोहर जोशी का पहले का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन से बच्चों का दिमाग प्रदूषित होता है, हमारे समाज में अनैतिक चीजें होती है, और सेक्स एजुकेशन देश के सामाजिक माहौल को खराब करता है। उसके अलावा सतपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे थे, अभी बागपत से सांसद हैं आपकी पार्टी के, बीजेपी के। उनका एक बहुचर्चित विवादास्पद बयान है 2013 जनवरी का, दिल्ली रेप कांड के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था सेक्स एजुकेशन के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। जिन देशों में पाठ्यक्रम में सेक्स एजुकेशन शामिल है वहां महिलाओं के प्रति अपराध ज्यादा है। तो बुनियादी तौर पर दिखता है ये सोच आपकी पार्टी की, हर्षवर्धन की, बाकी लोगों की, कि आप सेक्स एजुकेशन को लेकर बहुत रिजिड हैं और एक कंपार्टमेंट आपने बना रखा है, और उसको हो सकता है एक एप्रीहेंशन है कि आने वाले दिनों में आपके एजेंडे में वो आए सरकार में। संबित पात्रा। अजीत जी, पहले मैं यहाँ आपको दुरुस्त कर दूं कि जो टीम थी राज्यसभा कमेटी, जो पिटीशन कमेटी है, वो 10 मेंबर टीम थी। उसके केवल चेयरपर्सन और अध्यक्ष ही वेंकैया नायडू थे। उसमें 3 सदस्य कांग्रेस के थे, 2 दुरुस्त करने की जरूरत नहीं, संबित पात्रा, और बाकी तमाम पार्टी के आरजेडी थे। पूरी लिस्ट मेरे पास है, 10-10 की, साबिर अली से लेकर और माया सिंह से लेकर और विजय दादा तक, इसलिए वो दुरुस्त मत करिए, मैं जानता हूँ। लोक जनशक्ति से उस समय साबिर अली, मैं जानता हूँ, आरजेडी भी थी, मैं ये नहीं करूँ, तमाम सब है, मेरे पास लिस्ट है, तीनों बार की कमेटी का। वेंकैया जी का मन
अजीत जी, मैं एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। तो ये विचार केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये संपूर्ण पार्लियामेंट का विचार था। और उन्होंने आरंभ किया है महात्मा गांधी के कोट से, द सेक्स एजुकेशन दैट आई स्टैंड फॉर मस्ट हैव फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द कॉन्क्वेस्ट एंड सब्लिमेशन ऑफ सेक्स पैशन, सेज महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी सही थे गलत थे ये डिबेट का विषय हो सकता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अगर इस कमिटी में एक जगह ये बताया गया है कि हाँ आप प्री मैरिटल सेक्स हमारा इथोस नहीं है, इससे बच के रहिए, तो मुझे लगता है बाय एंड लार्ज उसका उसमें कहीं एतराज नहीं। गलत नहीं बोल रहे थे। मैंने ये कहा कि सतपाल सिंह का भी बयान मैंने आपने सेलेक्टिव अपनी इंफॉर्मेशन आपने उस पर जवाब दिया संबित पात्रा। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की राय है, जो जयंती दत्ता है, ओनिका मेहरोत्रा है, बहुत सारे लोगों की राय है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, उसके तौर तरीके पर विवाद हो सकता है, लेकिन चलिए आपने अपनी बात के एपी सिंह, पहले आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि ये विवाद आज का नहीं है, ये दशकों से है। जब से एजुकेशन सिस्टम है तब से इस पर सवाल होते हैं, विवाद होते हैं, दोनों पक्ष के लोग हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए शुरू करते हैं, आपकी राय। देखिए, हमारे प्राकृतिक जीवन में जो हिंदुस्तान में चल रहा है उसमें क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की उम्र क्या रखी गई, 1 साल से 25 साल तक। 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कीजिए। सर, ये सतयुग में हम नहीं रह रहे हैं। नहीं, सतयुग में हम, भाजपा है तो रामराज चल रहा है, भाजपा है तो रामराज चल रहा है, जैसे द्वापर और बिल्कुल में आप सुन लीजिए, बिल्कुल चल रहे हैं लोग। कलयुग में 25 से 50 साल आप पृथ्वी लोक से बाहर हैं। आप पृथ्वी लोक पर अगर रहेंगे तो आप बलात्कार की घटनाओं का अगर डेटा देखेंगे तो बलात्कार के पहले भी होता और बलात्कारी पहले नहीं 18 साल से 22 साल के बच्चे बलात्कार करते हैं और जेल में जुबनाइल। तो दिल्ली गैंगरेप के तो आप चैंपियन की वकालत आपने की, इसलिए ब्रह्मचार्य ये सब द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं, यही सिखाना है, यही लाना है, आपको सिखाना है। आपका इंटरनेशनल चैनल है, केवल नेशनल चैनल नहीं है, आपको विदेशों में जाकर महर्षि विश्वामित्र है। नहीं, विश्वामित्र नहीं हूँ मैं, तो बस छोटा सा अदना भारत का नागरिक जरूर हूँ, नागरिक रहूंगा जब तक जीवन है, और अगली बार जन्म लूंगा तो भी हिंदुस्तान का ही तो ये तो दकियानुसी नहीं है। आप देखिए, इसे दकियानुसी कहते हैं। 1 साल से 25 साल ब्रह्मचर्य है, वहां उसे कोई सेक्स की एजुकेशन नहीं है, उसे पढ़ना है, अपना सिलेबस पढ़ना है, नैतिकता का पाठ पढ़ना है, माता पिता की सेवा करना है, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ना है। अच्छी बात है, बोलने के लिए अच्छी बात है, बोलने नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा ना आपको। 25 से 50 में आप सेक्स की एजुकेशन। अरे सर, आप 25 साल का ब्रह्मचर्य बोल रहे हैं। एडल्ट कितने साल में, भारत का कानून आपको पता है? एडल्ट है, बालिग कितने साल में होता है? 18 साल कानून के मुताबिक कितने साल में तो शादी कर सकता है? का मतलब शादी कर सकता है, लेकिन शादी कर ले 4 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं। शादी क्यों 18 साल पे ये नहीं क्या शादी कर ले, 18 साल बालिग होगा, वोट देने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। 18 साल का मतलब शादी की फाउंडेशन हो गई। आप 19 साल में शादी नहीं करेंगे तो आपको कानून बंद कर सकता है। लेकिन 25 साल की जो उम्र कही गई है वो ब्रह्मचर्य की कही गई है, हमें ब्रह्मचर्य को अपनाना है, तो सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है। और सेक्स एजुकेशन का हमारे देश में कोई महत्व नहीं है। नैतिकता का पाठ पढ़ाइए, सम्मान का पाठ पढ़ाइए, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाइए, आदर का पाठ पढ़ाइए, शिक्षा की बात करिए। वो चीज दीजिए, मोबाइल दीजिए। मोबाइल में यही नहीं कि पोर्न फिल्म खोल लीजिए। मोबाइल, मेरी बड़ी बहन, मोबाइल का मतलब नहीं है सनी लियोन को ही खोल लो और सनी लियोन को ही सर्च करके उन्हीं को देखने लगो। आप मोबाइल पे और पढ़िए और बातें सीखिए, जनरल नॉलेज देखिए, लेकिन आप उसी को करेंगे तो आपका देश बिगड़ेगा, समाज बिगड़ेगा। और ये जो स्कूलों में जो हो रहे हैं, अनाचार बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं रेप बढ़ रहा है, वास्तव में बढ़ रहा है, छोटी उम्र में बढ़ रहा है। इसके पीछे ये जो है मोबाइल है, यही सेक्स की बातें हैं जो उन तक पहुंच जाती है समय से पहले। पहले मोबाइल नहीं था तो ये घटनाएं नहीं होती। अजीत जी, फिर बायोलॉजी बैन करिए। कहने को तो आप ये कह रहे हैं कि महाभारत में थी, महाभारत में बहुत अहम बात आपने कही। महाभारत आप ये कह रहे हैं कि हम बैलगाड़ी युग में जाएं, नहीं, हम उसके बाद मोबाइल सब बैन हो जाना चाहिए। ये जो ये सब बायोलॉजी बैन कर दीजिए, बायोलॉजी में मत पढ़ाइए। आप नारकोटिक्स का बैन क्यों करते हैं? दवाओं में है नारकोटिक्स, क्या क्या बैन करना चाहते हैं? क्या क्या बैन करना चाहते हैं? इन चीजों का जो आधुनिकता में मानसिकता आई है, उसमें जो आधुनिकता की चीजों का मिसयूज है वो उम्र पे करिए। 25 साल का व्यक्ति पोर्न फिल्म देखे, शादी के बाद 19 साल पे शादी हो जाती है, वो पोर्न फिल्म देखे, पूरी रात घर में लगा के देखे, कोई बैन नहीं है। लेकिन 19 साल का
छात्र जो पढ़ रहा है, 22 साल का छात्र जो MBA कर रहा है, 26 साल 25 साल का छात्र जो पढ़ रहा है, MBBS कर रहा है, अगर वो पोर्ट एजुकेशन लगेगा, तो हमारा देश बिगड़ेगा, सेक्स एजुकेशन का मतलब सनी लियोन को देखना नहीं है, उसका कोई रिश्ता नहीं। बिल्कुल सुन लीजिए। और जो बच्चे आज की तारीख में गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करते, 6 साल 8 साल के बच्चों को ये सब एक्सेस है, आप रोक नहीं सकते सूचना का। लेकिन सवाल उठता है, ये दकियानुसी सोच और सेक्स एजुकेशन, इन दोनों का कोई रिश्ता है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि आप इट्स लाइक ऑस्ट्रिच, आंखें बंद कर लो तो दुनिया नदारत नहीं हो जाती। ये हकीकत है। आज के बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट है, उनके फिंगर टिप्स पे नेट है, बाकी तमाम साइट्स हैं। आप किस किस चीज को बैन करेंगे? बढ़िया ये रहेगा कि आप अपने बच्चे को सही सलीके से अगर सोशलाइज करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उसे पता होता है ये गलत है, ये सही है। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका दायित्व, उत्तरदायित्व जो है, मैं समझती हूँ स्कूल एजुकेशन के ऊपर है। अगर आप कहते हैं कि ये पॉर्न फिल्म नहीं देखे, ये चीज नहीं करे, देखिए बॉडी आपकी चेंज होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ जब आप पहचानने लगते हो कि ये चीजें मेरी बॉडी में हो रही है, तो उसकी जानकारी आपको पाने की जरूरत होती है। और वो जानकारी जैसे स्कूल्स में आजकल दिए जा रहे हैं, जैसे मैंने महावारी का जिक्र किया कि हाउ द चाइल्ड शुड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, सिमिलरली इसकी भी जरूरत है कि बच्चे को आप समझाएं। नहीं तो आप बायोलॉजी बैन कर दीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैन कर दीजिए, क्या क्या बैन करेंगे? चलिए क्या क्या बैन करेंगे, लेकिन यहां हमारे साथ हैं एपी सिंह जी, बहुत कुछ बैन करना चाहते हैं। एपी सिंह कह रहे हैं कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस देश में नाबालिग हो जाते हैं बच्चे, कितनी उम्र में इनको पता होगा। और हम कलयुग में हैं, लेकिन इनके हिसाब से अजीत जी, लेकिन वो 18 साल की शादी की उम्र भी तो त्रेता की तरफ लौटेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ। इस समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी भी तरह के सेक्स एजुकेशन की व्यवस्था स्कूलों में नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। स्टूडियो में जयंती दत्ता है, ओनिका मेहरोत्रा स्कूल की प्रिंसिपल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पुराने ब्लॉग की वजह से विवाद शुरू हुआ है। विवाद ये कि देश के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो कैसी सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। हालांकि हर्षवर्धन ने कहा, मैं सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हूं। सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन, इसी की परिभाषा पर विवाद फंसा है। और आने वाले दिनों में क्या सरकार के एजेंडे पर सेक्स एजुकेशन भी हो सकता है, इसके भी कुछ संकेत अगर हर्षवर्धन के इस बयान से निकालें, क्या वो भी निकलता है? इसी पर चर्चा करें। स्टूडियो में जयंती दत्ता है, मनोचिकित्सक एपी सिंह, संबित पात्रा और एक स्कूल की प्रिंसिपल है कालिका स्कूल की, ओनिका मेहरोत्रा। एपी सिंह साहब, दुनिया के ज्यादातर देशों में सेक्स एजुकेशन है स्कूलों में, क्योंकि माना गया कि 12 साल से लेकर 19 साल के बच्चे, जब बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं, एडल्ट होने की तरफ होते हैं, तब उनको इस तरह की चीजें, बॉडी के बदलाव, क्या होता है रिश्ता, ह्यूमन रिलेशनशिप और तमाम चीजें बताई जानी चाहिए कि उनको उससे जिंदगी में फायदा मिले, उनकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा बने। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, ये 4 मुल्क हैं जहां सेक्स एजुकेशन, कोऑर्डिनेटेड सेक्स एजुकेशन स्कूल में नहीं है। बांग्लादेश आप समझते हैं किस तरह का देश है, म्यांमार आप समझते हैं किस तरह का देश है, नेपाल आप जैसे आपने कहा कि यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन 25 साल तक होना चाहिए, तो आप जैसे लोगों का हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं किस तरह का दकियानुसी सोच वाला मुस्लिम। नहीं सही है इनकी सोच। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान यहाँ आपको सही लग रहा है? नहीं, पाकिस्तान में अगर पर्दा नशीन महिलाओं का है और वो संस्कारिक है और इज्जत है और वहाँ बलात्कार कम है, तो अच्छी बात है, पर्दा नशीन होना चाहिए। नहीं, पहनती नहीं है, अगर वो मुस्लिम होती तो बिल्कुल पहनती, उनके धर्म में होता, लेकिन पूरे अंग के कपड़े पहनती है और अंगों को ढक कर रखती है। आपके हिसाब से स्कूलों में किसी भी तरह से सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है? नहीं है, हमारे जरूरत नहीं, अब इस समय नहीं है, अभी भी नहीं है। एजुकेशन जितनी देनी थी वो हमारे सिलेबस में है। देखिए, हमारे साइंस में पार्ट्स ऑफ द बॉडी का चैप्टर है, दिखाया जाता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या है, क्या क्या पार्ट्स के एक्शन है, क्या क्या काम है, वो सारा कुछ बताया जाता है। सभी पढ़ते हैं, 7वीं 8वीं क्लास 9th में चलते हैं। और उसके बाद हमारी उन्हीं 7th 8th 9th 10th 12th में वीर रस की कविताओं में वीरता की बात कही जाती है, बाल रस की कविताओं में बालक की बात कही जाती है, श्रृंगार रस की, सुनिए आप, श्रृंगार रस की कविताओं में उन चीजों की बात कही जाती है। सारा सिलेबस यहाँ पढ़ लेंगे। नहीं, श्रृंगार रस करेंगे तो जिस बात की आप सेक्स की बात करते हैं, वो श्रृंगार रस की कविताओं में हमारे कवियों ने हमारे सिलेबस में दिया है। और बायोलॉजी दोनों अलग अलग चीजें। आप इसका मतलब आप कह रहे हैं मिलता जुलता, वहाँ बायोलॉजी पढ़ाने की बजाय आपको श्रृंगार रस की कविता सुनाई जाए। में वो ओपन कर देना चाहते हैं जिसकी किसी बच्चे को जरूरत नहीं है। जब समय उसको आता है तो अपने आप उसकी जरूरत नहीं हो जाती है। बहुत दिलचस्प है कि बायोलॉजी पढ़ाने की बजाय
शारीरिक विकास पढ़ाने की बजाय उनको श्रृंगार रस की कविता सुनाए। हाँ, अजीत जी, हमारे पास रिसर्च डेटा मौजूद है दिल्ली से। सीनियर सेकेंडरी के बच्चों के ऊपर हमने रिसर्च किया और हमने पाया कि उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो पनपती है और उसको जब वो नहीं पाते हैं ठीक आंसर, टटोलते हैं। टटोलते हुए उनकी सोर्सेस रॉन्ग सोर्सेस होती हैं, या तो लिटरेचर जो छुपते छुपाते वो उठा लेते हैं, जो बिछी हुई है दिल्ली की हर सड़कों में, और नेट पे कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन सोर्सेज जो हैं वो तीन तरह के हैं, एक तो नेट, एक लिटरेचर ऑन द फुटपाथ, थर्ड इज द पीयर। जो भी गलत इंफॉर्मेशन उनको मिलता है तो जिज्ञासाएं हैं। और ये जो कह रहे हैं कि 18 साल के बाद शादी और व्हाटएवर लीगली सैंक्शनड है, लेकिन कोई भी सरकारी स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल्स तक आप देख लें कि जब बच्चा 10 साल का होता है या 8 साल से ऊपर, हर बच्चे को ये होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, मेरा गर्लफ्रेंड कौन है। तो नेचुरली जब इस तरह की हेट्रोसेक्सुअल इंटरैक्शन शुरू हो जाते हैं तो उनकी जिज्ञासाएं होती है। अगर उसको आप ग्रूम नहीं करोगे, उसकी जानकारी सही सलीके से नहीं दोगे तो वो भटकेंगे जरूर। चलिए, अब संबित पात्रा, बीजेपी के नेता संबित पात्रा, जो कुछ कहा जयंती दत्ता ने, क्या आप उससे सहमत हैं? उससे पहले आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है इफेक्ट्स ऑफ सेक्स एजुकेशन ऑन यंग पीपल्स सेक्सुअल बिहेवियर, और तमाम तरह के जो रिसर्च है वो रिसर्च ये कहता है कि 12 साल से 18 साल के बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले आंकड़ों से कहा कि दुनिया के तमाम देशों में, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश को छोड़कर ज्यादातर देशों में दिया जाता है। संबित पात्रा कुछ सहमत है? ये कह रहे हैं जिस तरह की दकियानुसी बातें की जरूरत नहीं है और श्रृंगार रस की कविता सुनाई जानी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें, इससे भी सहमत है क्या? क्यों कह रहे हैं मोदी आ गए, राम राज आएगा और सबका हिस्सा होना चाहिए? संबित पात्रा। देखिए अजीत जी एक सीरियस डिबेट है, हम इसे टेक्निकलिटीज पे रखें। हाँ। मैं मैडम जो कह रही हैं मिसेस दत्ता, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि सेक्स एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है आज के जमाने में, उससे हम मुंह छुपा नहीं सकते हैं और ना ही बीजेपी ने, ना ही हर्षवर्धन जी ने उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुराया है। मगर एक महत्वपूर्ण टेक्निकल विषय में लाऊंगा। आप यूनिसेफ के डेफिनेशन को देखिए, सेक्स एजुकेशन क्या होता है। सेक्स एजुकेशन इज नॉट अबाउट टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू हैव सेक्स, इट इज अबाउट implementing a well-researched, age-appropriate, culture-sensitive, life-skills-based educational program that will empower and enable our children to defend and safeguard themselves against the sexual vices of society. इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक तो age-appropriate और एक culture-sensitive। ये दोनों यूनिसेफ भी मानती है कि जिस देश में हो और जिस वेशभूषा में हो उस कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। और अरे डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं, मुझे लगता है प्लीज आप टेक्निकलिटी को पढ़ के आए पहले पूरा। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपको रोकना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। आप डेफिनेशन मत बताइए, आप पूरा ब्लॉग पढ़ लीजिए। मुझे लगता है केवल कांग्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट मत कीजिए, आप पूरे ब्लॉग पढ़ के आइए, ब्लॉग पढ़ के आइए। ये दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण कहा कि 2007 में जब एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम लाया गया था उसमें जो टूल किट था। चलिए हो गया, उस पर बात कर चुके हैं। संबित पात्रा उस पर बात कर चुके हैं। ओनिका मेहरोत्रा, संबित उस पर बात कर चुके हैं। संबित उस पर बात कर चुके हैं। ओनिका मेहरोत्रा, एक मिनट, संबित उस पर बात कर चुके। आ रहा हूं जयंती दत्ता, एक बार ओनिका मेहरोत्रा, जो बातें संबित पात्रा ने कही, बात सही है कि एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए और इस पर बहुत सारे माता पिता की भी ऐसी राय हो सकती है, लेकिन कहां उनसे ना इत्तेफाक रखती है, इत्तेफाक नहीं रखती है ओनिका मेहरोत्रा, जो संबित ने कहा। देखिए, करिकुलम की बात अपनी जगह पर सही है, चेंजेस आने चाहिए। एक मिनट संबित जी सुनिए, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको नहीं पता आप डिफाइन कर रहे हैं, यूनिसेफ का कोट लगा रहे हैं, तो उनको क्या पड़ी थी अब क्लैरिफाई करने की? सो कॉल्ड सेक्स एंड सेक्स, डजंट ही नो द डिफरेंस? क्या डॉक्टर साहब को डिफरेंस नहीं पता? और दूसरी तरफ वो कहां टॉपिक को लेकर चले जा रहे हैं, श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, जयंती जी ने भी इस बात को आगे रखा। उन्होंने एक बात आगे बढ़ाई कि पॉलिटिकल मत लाइए। पॉलिटिकल इसलिए लाना पड़ रहा है कि एक जिम्मेवार स्वास्थ्य मंत्री ऐसे बयान दे रहा है और इसलिए मीडिया को यह बात उठानी पड़ रही है। तीसरी बात, जहां तक एजुकेशन का सवाल है, इसमें एजुकेशनिस्ट को इन्वॉल्व करिए। आप एक मिनट चुप रहिए संबित जी, एक मिनट रुकिए। 15 साल पर सत्ता आई है तो ज्यादा उछले मत, सुनिए बात को, पहले सब्र रखिए।
आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री की बना कुछ बोलना नहीं चाहते इस वक्त, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते इस बात को। सुनिए मेरी बात को, 10 ही साल बाद आई है, लेकिन मुझे लगता है मर्यादा के साथ हम बात करें मुद्दों पर। ओनिका मेहरोत्रा, मुद्दों पर बात करें। ओनिका, हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ सर, जहां तक एजुकेशन का मामला है उसमें एजुकेशन को इन्वॉल्व करिए। करिकुलम में अगर चेंजेस की बात है तो आपस सहमति में एजुकेशन चेंज हो सकता है। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि वो पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए और किस हिसाब से पढ़ाया जाए। जरूरत यहाँ पर आती है स्कूलों की। स्कूलों में भी टीचर्स ट्रेन होने चाहिए, वहां पर दिक्कत आती है, ये भी क्लैरिटी है। लेकिन अगर जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं और इन सर्विस ट्रेनिंग अगर टीचर्स को दी जाए, क्योंकि लिए वो गाइडेड टीचर्स हैं, उस सब्जेक्ट की वो नॉलेज रखते हैं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, आपको सब पता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में जो माहिर होता है उस सब्जेक्ट को अगर उनको दिया जाए और वो प्रोसेस सिस्टमैटिक पढ़ाया जाए तो जाहिर सी बात है क्यूरियोसिटी कम होगी और सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। सही इंफॉर्मेशन के पक्ष में। चलिए ओनिका, आपने अपनी बात कही। संबित पात्रा, जयंती दत्ता के पास आने से पहले संबित पात्रा, ठीक है, आप थोड़ा रिसर्च वगैरह करके काफी अपडेट रहते हैं, इसलिए आपको पता है कि पता था कि हर्षवर्धन ने 7 साल पहले ब्लॉग लिखा था और सफाई दे दी। लेकिन जब सुबह यह खबर आई तो आपकी पार्टी के प्रभात झा, जो सीनियर पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा, हर्षवर्धन की वकालत करते हुए, जरा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सोच का पता चलता है। उन्होंने कहा, प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा होता, उसको किताबों से देने का औचित्य भारतीय परंपरा में नहीं है, इसलिए मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं। जब ये सहमति जताई तब उनको ये सब नहीं पता था, 7 साल पुराना है, नया क्या है, सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन है नहीं है। उन्होंने सिर्फ सहमति जताई कि हर्षवर्धन ने अगर कहा कि सेक्स एजुकेशन पर पाबंदी के पक्ष में। संबित पात्रा, देखिए, आदरणीय प्रभात झा जी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति है, ना केवल हिंदी के, संस्कृत के भी हैं। अरे मैं उनका बायोडाटा नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपका कमेंट पूछ रहा हूं। उनका बायोडाटा मुझे पता है, कमी होगी तो ये आईपैड है, गूगल पर खोज लूंगा। उन्होंने कहीं भी उन्होंने बहुत अच्छे, उन्होंने अपने शब्दों में ये कहने की कोशिश की है कि जो प्राकृतिक विषय होते हैं वो लोग अपने आप ही प्रकृति से सीखे लोग। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन के ऊपर बैन लगाने की बात नहीं। उन्होंने कहा, मैं हर्षवर्धन जी से मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा, और ये तब कहा जब हर्षवर्धन का करेक्शन वाला बयान नहीं आया कि ये 7 साल पुराना है और मैं सो कॉल्ड के खिलाफ हूं, तभी उन्होंने कहा मैं सहमत हूं। नहीं, मुझे लगता है कि हमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी विषय को ब्लो नहीं करना चाहिए। मैं उनका बयान सुना रहा हूं सर, इसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, वही बता रहा हूं जो उन्होंने कहा है। नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर्षवर्धन जी का विषय था। हर्षवर्धन जी ने सफाई दे दी है। मुझे लगता है प्रभात झा बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। हर्षवर्धन जी के विषय से हम सैटिस्फाइड हैं। कड़वी थू ये नहीं चलती है। किसके लिए बोल? एक मिनट संबित पात्रा, हाँ, अगर ये बोल रहे हैं प्रभात झा कि प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान किताब में लिखे होने की जरूरत नहीं है और मैं हर्षवर्धन से सहमत हूं, तो ये सोच तो साफ है। फिर आप एक लाइन लीजिए ना, आप एक तरफ करेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते। दूसरी तरफ प्रभात झा का लाइन चलाएंगे, आपको किसी एक बात पे स्टैंड लेना पड़ेगा। आपका एक लीडर एक स्टैंड लेता है, दूसरा लीडर दूसरा स्टैंड लेता है, ये नहीं चलेगा। आप अपनी सहमति बनाइए और अब आप चाहते हैं दोनों के बीच में तालमेल बना दें, इसकी एक लाइन छोड़ दें, उसकी 2 लाइन ले लें, ऐसे नहीं होता। पूरा ब्लॉक देखिए, इनका जो प्रभात झा जी का पूरा स्टेटमेंट देखिए जो उन्होंने दिया है, उसमें वो इस बात से सहमत है। और मुरली मनोहर जोशी पहले कह चुके हैं कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आरएसएस कहती थी, है अपनी शाखाओं में पढ़ाती है, पढ़ाती थी और पढ़ाती रहेगी जीवन पर्यंत। इसी बात को वो चाहे मेरी दकियानुसी लगे, चाहे आरएसएस की दकियानुसी लगे या किसी की लगे, चाहे तालिबानी विचार कहे जाएं या कुछ भी कहे जाएं, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, मैं कई स्कूलों का संरक्षक हूं, कई स्कूलों का ऑनररी जज हूं, मैंने वहां बात की, मैंने वहां के विद्यालय में प्रिंसिपलों से बात की और उन्होंने किसी बात से इस बात में सहमति नहीं व्यक्त की कि इस तरह की जरूरत है, सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। वो कहते हैं अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने पहले गार्जियंस को बुलाएंगे, गार्जियंस की मीटिंग करेंगे, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। इसका मतलब बायोलॉजी वगैरह बंद कर देना चाहिए। बायोलॉजी अलग चीज है, बायोलॉजी में भी चैप्टर है। बच्चों के मालिक गार्जियन कौन है? गार्जियन है बच्चों के। स्कूल एक संस्था है जो चलाती है, पढ़ाती है। चलिए जरा इनसे समझते हैं, गार्जियंस की सहमति लेना। अजीत जी, मिस्टर झा का जो कमेंट आप दे रहे हैं उसके ऊपर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगी। प्राकृतिक
और जो इन्होंने प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान किसी किताब तो में नहीं लिखा देखिए, होता। चाइल्ड किताब से देने के औचित्य भारतीय परंपरा में नहीं है। चाइल्ड बर्थ प्रभात झा कह रहे हैं। हाँ, इसके लिए मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि चाइल्ड बर्थ जो है ये भी एक नेचुरल प्राकृतिक चीज है। इसके लिए भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर, जैसे इन्होंने कहा, प्राकृतिक है और नेचुरल इवेंट है, क्यों उसके लिए हम उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अगर हमारी 2 महीने की बच्ची रेप्ट हो जाती है, वो होना नहीं चाहिए। 2 साल की बच्ची रेप्ट होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपकी स्टेटमेंट नहीं काटी। मुझे बोलने दीजिए। तो उसके लिए हम बच्चे को नहीं बताएं क्या कि दिस इज बेटा, दिस इज ए गुड टच एंड दिस इज ए बैड टच, सो बी केयरफुल। ऐसा कुछ होता है तो घर पे आके बताइए। ये आज की विडंबना है और ये आज की हकीकत है जिसको आपको सामना करना पड़ेगा। चलिए, आप संबित पात्रा, प्रभात झा का ये बयान मायने रखता है संबित, और उसके पहले मुरली मनोहर जोशी का हमारे पास बयान है, पुराना है, लेकिन तब भी उन्होंने इसी तरह की बात की। और सतपाल सिंह जो आपकी पार्टी के अभी सांसद हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं जब से सेक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाने लगा है। तो कहीं न कहीं ये बातें आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा के लोगों में पार्टी में आने के बाद उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है। अच्छा, तो करेक्टिव नहीं, बिल्कुल नहीं। सतपाल जी कमिश्नर रहते हुए उन्होंने क्या कहा वो अलग विषय है। पार्टी में आने के बाद जैसे ही चोला बदला उन्होंने बस उसके विचार बदल गए, उसके अंदर हुई उनके विचार बदल गए। कोई चोला बदलने वाला विषय नहीं है। यहाँ एक समझदार मंत्री हर्षवर्धन जी के बारे में बात हो रही है। हर्षवर्धन जी नहीं, यहाँ प्रभात झा के बारे में भी बात हो रही है। संबित पात्रा, यहाँ प्रभात झा के बारे में भी बात हो रही है। प्रभात झा अगर कहते हैं कि प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान को किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो साफ साफ करें। मैं हर्षवर्धन से सहमत हूं। मैं एक लाइन भी डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, स्क्रीन पर उनका बयान चल रहा है। अजीत जी, हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, पहले ये समझ लीजिए कि व्हील्स विद इन व्हील्स बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। ये मूल विषय क्या एक मंत्री, अब मैं आपकी के क्लास में ज्वाइन करता हूं सर, करने की बात की। अब मैं आपकी क्लास लेता हूं, आप मेरी क्लास लीजिए, ज्वाइन करता हूं आपकी क्लास में, समझता हूं कि मुझे क्या बात करनी चाहिए। हमें इसमें अधिक आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम ब्लो कर रहे हैं, ये आपसे सहमत हैं कि सेक्स एजुकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी मान रहे हैं एपी सिंह जी कि हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं ब्लो कर रहे हैं। प्रभात झा का एक बयान है। चलिए, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, संबित पात्रा, टू द पॉइंट, दर्शक सुन रहे होंगे कि अगर प्रभात झा कहते हैं कि प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान किसी किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, भारतीय परंपरा में इसका औचित्य नहीं है, क्या आप इस बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? सीधा हाँ या ना। मैं हर्षवर्धन जी के बयान पे ही आऊंगा। देखिए, डिबेट हर्षवर्धन जी मंत्री होने के नाते हैं, इसलिए मैं हर्षवर्धन जी के डिबेट पे अरे तो प्रभात झा हमारे चैनल में प्रोड्यूसर और रिपोर्टर नहीं है। प्रभात झा आपकी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हर्षवर्धन जी के ब्लॉग को ही सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभात झा हमारे चैनल में रिपोर्टर नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ। मैंने कहा ना, सुन लीजिए, वो बहुत ज्ञानी भी है। मैंने कहा, और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सेक्स एजुकेशन बैन होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं हर्षवर्धन से सहमत ना करें। अरे आप या तो कहीं स्पष्टीकरण, चक्कर क्या है कि आप दो नावों की सवारी करना चाह रहे हैं। एक तरफ आप मॉडर्न भी दिखना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आप दकियानूसी बातें भी कर रहे हैं। करने की बात आपकी पार्टी के अलग अलग लोग, तो आप दोनों चीज चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी कहीं भी सेक्स एजुकेशन बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने कहा मैं सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हूं संबित। चलिए, उन्होंने अपनी सफाई दी। मैं प्रभात झा के बयान की बात करूं। चलिए, ठीक है, वो तो मैं समझ सकता हूँ। आपकी समस्या मजबूरी है। एक व्यक्ति ये कह रहा है, मेरी पार्टी का एक व्यक्ति ये कह रहा है, अभी फोन इनके पास आ जाएगा, क्या बोल दिया तुमने, अभी फोन आ जाएगा। मजबूरी है। संबित पात्रा जी बड़े पार्टी के आज्ञाकारी कार्यकर्ता है, जानता हूं मैं अच्छी तरह, इसलिए उनकी मजबूरी। आप इनसे बार बार मत पूछिए, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और चीजों का जवाब दे देंगे। वो एक्चुअली संबित करें, सिलेबस से बाहर का सवाल हम पूछ रहे हैं। सिलेबस में हमने हर्षवर्धन तय किया था, इस बीच में प्रभात झा का नहीं कह रहा हूं सिलेबस के बाहर का सवाल है। सिलेबस के बाहर का सवाल नहीं है। प्रभात झा की विचारधारा की आप जानते हैं प्रभात जी को योग्य है, बुद्धिमान है, फिर आप क्यों नहीं कहते सही कह रहे हैं? ब्रेक के बाद आप सही कह रहे हैं उनको। ब्रेक के बाद वापस लौटते। एक मिनट एपी सिंह जी, संबित पात्रा, ब्रेक के बाद वापस लौटते। हर्षवर्धन का ब्लॉग 7 साल पुराना है। हर्षवर्धन ने बयान देकर सफाई दी है विदेश में। वहां से उन्होंने कहा कि मैं सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हूं, सेक्स एजुकेशन के नहीं। लेकिन सुबह जब बवाल हुआ, विवाद हुआ, उसी बीच प्रभात झा ने कहा कि मैं हर्षवर्धन जी से सहमत हूं।
जब प्रभात झा ने यह कहा तब हर्षवर्धन का बयान और सफाई नहीं आई थी। इसका मतलब हर्षवर्धन का जो पहले जो परसेप्शन था कि वो कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन पर पाबंदी लगनी चाहिए, उसी को इंडोर्स किया। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, एक दो और सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही कि क्या सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं, इस पर हम बहस कर रहे हैं। स्टूडियो में जयंती दत्ता, एपी सिंह, संबित पात्रा और ओनिका मेहरोत्रा। संक्षिप्त, चूंकि वक्त कम है, हर्षवर्धन ने कहा है कि मैं सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हूं, सेक्स एजुकेशन के नहीं। साथ में यह भी कहा है कि विदाउट वल्गराइजेशन, मतलब अश्लीलता न हो सेक्स एजुकेशन में। सवाल उठता है, ये कह रहे हैं अश्लीलता न हो, तो उनका किस तरफ इशारा है? देखिए, मैं हर्षवर्धन जी के साथ जुड़ी रही थोड़ी दिन के लिए पोलियो प्रोग्राम में, तो मेरे ख्याल से ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जब आप चुनिंदे ओहदे पे पहुंच जाते हो तो आप एक आवाम को रिप्रेजेंट करते हो, जो भी आप स्टेटमेंट देते हैं तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस। मेरे ख्याल से हमारी गुजारिश ये होगी उनसे कि जब भी आप वापस आए, जहां भी गए हैं आप, आने के बाद एक पुख्ता प्रोग्राम हमें लेके दीजिए जो स्कूल्स में फॉलो किया जाए, क्योंकि आपको हैरानी होगी। ऑब्जर्वेशन होम्स में भी, अजीत जी, जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम्स में भी हमारे पास पुख्ता रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स नहीं है। तो अगर एक सिस्टम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ओनिका मेहरोत्रा, अगर हर्षवर्धन कहते हैं सेक्स एजुकेशन हो लेकिन अश्लीलता ना हो, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या आप लोग जो अभी स्कूलों में पढ़ाती हैं या जिस भी तरह का सेक्स एजुकेशन है उसमें कहीं अश्लीलता है क्या? यही तो समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन हैज पुट बीजेपी इन अ टाइट स्पॉट, और इनको जवाब देते बन नहीं रहा। मेरे ख्याल है अजीत जी, ये अच्छे दिनों की कुछ किस्तें हैं जो दे रहे हैं किस्तों में, बट देखिए जो चीज सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है उसमें एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ना बोले। पूरे प्रोग्राम में स्कूलों का है, आपने ओनिका मल्होत्रा स्कूलों का है, ये हाँ बिल्कुल बोलो समीर जी, आप जवाब देते बन नहीं रहा, जवाब देते बन नहीं रहा आपके अंदर, जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। सो कॉल्ड सेक्स क्यों बोल रहे हैं वो? उनका जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सारे लोग देश की आबादी से ज्यादा और खासकर इस प्रोग्राम को देखते हैं और आशा रखते हैं अपने परिवार के साथ ऐसे प्रोग्राम को देखते हैं। अजीत जी के इस प्रोग्राम को इस देश की आधी से अधिक आबादी देखती है और शिक्षा देखती है, अपने पूरे परिवार के साथ फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूं। एक गोलमोल जवाब देते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं। अब जवाब लेते हैं, आप स्टैंड लीजिए और स्टैंड पे चलिए। आप ऐसा जवाब लेते हैं। संबित पात्रा 30 सेकंड कि अगर कहते हैं अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, और साथ में एक बात और बता दूं, एक मिनट संबित पात्रा, 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 जो ये 3 साल पुराना ही जो है एजुकेशनल विजन फॉर दिल्ली 2007 का ही है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि if elected to power, BJP will set up separate book corporations for integrated textbook development। मतलब अगर बीजेपी सरकार में आई तो ये सब करेगी। उसी में बात लिखी थी, सरकार में, दिल्ली सरकार में नहीं आई, दिल्ली के लिए है, हो सकता है आने वाले वक्त में सरकार में आए। तो क्या करना चाहते हैं ये आपकी बात से साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रभात झा का बयान है, मुरली मनोहर जोशी का अब तक का स्टैंड है, और एक तरफ हर्षवर्धन का सो कॉल्ड और सेक्स एजुकेशन, सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन। 10 सेकंड 20 सेकंड मेरे पास। अजीत जी, सिर्फ बोलने से छुटकारा नहीं मिल सकता, डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए सबसे, अजीत जी, देखिए इनको समझा के बताना पड़ेगा संबित पात्रा कि ये क्यों ऐसी बातें रखते हैं। ओनिका, एक मिनट, ओनिका मेरे पास, एक मिनट, के प्रवक्ता को बुलाते हैं, ओनिका आप उनको प्रिंसिपल के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत गलत बात है। चलिए संबित पात्रा की बात कांग्रेस के प्रवक्ता को प्रिंसिपल नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, दिल्ली महिला मोर्चे में है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल की संबित पात्रा प्रिंसिपल बन के बैठ गई है। संबित पात्रा चलता है, संबित पात्रा व्यक्तिगत कमेंट ना करें, आप लोग भटक रहे हैं, आप लोग रास्ते से भटक रहे हैं। आप दर्शकों को अच्छा संदेश दीजिए, श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बताइए कि किस तरह से चलाई जाए, अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो किस तरह से की जाए। मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मचर्य बोल रहे हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य बोल रहा हूँ, आपकी पार्टी बोलती है, विवेकानंद जी बोलते हैं, सुन लीजिए, सब ब्रह्मचर्य बोलते हैं। आप ब्रह्मचर्य को काटेंगे, कौन कहता है ब्रह्मचर्य को मना करेगा? आप सब विवेकानंद को चलाते हैं, मुझे रोकना होगा। एपी सिंह, संबित पात्रा
रोकना होगा। और आपको भी कहूंगा, पृथ्वी लोक पर हैं और हम मैं कलयुग उत्तर में दे हैं, दूं। कि द्वापर कलयुग त्रेता क्यों? सतयुग भाजपा में में नहीं रामराज है। होता है, कलयुग और कौन कह दुनिया रहा है? कहां से कहां जा रही है, चांद और कायदे मंगल कलयुग पर में- अंतरिक्ष में कायदे अंतरिक्ष रामराज जा रहे नहीं चला हैं। रहा है। आप ये अजीत उस जी- तरह की दकियानुसी सोच से देश की जनता, आबादी, युवा सहमत नहीं होंगे, दर्शक सुन रहे होंगे। लेकिन चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यहीं रोकना होगा। तमाम असहमतियां अपनी जगह, बहस विवाद अपनी जगह। देखते हैं सेक्स एजुकेशन में क्या बदलाव होता है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।